बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सेकंड सेशन। तो हम 74 आयत देख रहे थे जहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा आया है, उनके अकीदे तौहीद का किस्सा आया है कि उन्होंने सबसे पहला जो तबलीग, दावत तबलीग जिसको कहते हैं, वो किससे की? अपने बाप, अपने करीबी रिश्तेदार से करना है, यानी अपने बाप, माँ बाप, भाई बहन, जो भी ये करीबी है ना। तो इन्होंने अपने बाप से शुरू किया, अजर जिनका नाम था। तो अपने बाप को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तनकीद किया, क्रिटिसाइज किया, एक सवाल करके। क्या उन्होंने एक डिसेंट वे में, अदब से अपने फादर का, देखिए फादर थे, वो बाप थे, तो वो भूले नहीं कि ये मेरे बाप हैं। यानी दावत तबलीग करते वक्त चाहे इंसान जो जैसा भी सामने हो, हमें डिसिप्लिन नहीं भूलनी चाहिए, हमें अदब नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये चीज भी हमें यहाँ समझ में आती है। उन्होंने शिर्क, उनके शिर्क करने पर, यानी भूतों की प्रस्तिश करने पर सख्त तनकीद की उन्होंने। और उन्होंने एक सवाल किया, क्या आप इन भूतों को माबूद बनाते हैं? क्या कहा देखें, अतत्तखीजु असनामन आलिहा, क्या तुम इनको माबूद बनाते हैं? ये सवाल दरअसल क्या था? अकली बुनियादों पर शिर्क को या बातिल करने की कोशिश थी यहाँ पर। यानी ये सवाल दरअसल क्या है? अकली बुनियादों पर शिर्क को बातिल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। यानी हजरत इब्राहिम ने सिर्फ अपने बाप बल्कि पूरी कौम को गुमराही में देखे थे उन्होंने, और इन्हें वाज़े दलील और हिकमत से राह हक की तरफ बुलाया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाप को कहा था, बल्कि पूरी कौम को मुखातिब किया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो और दूसरा, खैर ख्वाही, नरमी, ये भी बताया जा रहा है यहाँ पर, कितने नरमी के साथ ये काम किया गया। यानी अगरचे बाप मुशरिक था, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू में सख्ती नहीं बरती कि यानी बेअदबी नहीं करी उन्होंने, और बल्कि खैर ख्वाही और इस्लाह का अंदाज था उनका। यानी मेरे दिल में क्या तड़प होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने समझो ये लोग घूम रहे हैं, मुशरिक लोग घूम रहे हैं, कुफ्र करने वाले लोग घूम रहे हैं, तो हम तू तड़ाक से उनसे बात नहीं करनी है। उनको इस तरह से हमारे हमारे लहजे से, नरम लहजे से उनको कायल करना है, उनके सामने तबलीग इस तरह से करनी है कि वो हमारे कायल हो जाएं, हमारी नरमी के कायल हो जाएं, हमारे अंदाज के कायल हो जाएं। ऐसे नहीं कि अगर मैं किससे कहूं तो वो गुस्से से वहां पर दो तू तड़ाक करके बात कर कर वो और चला जाएगा। यहाँ से मैंने गुस्से से उसको कुछ कह दिया तो वो भी गुस्सा करेगा, सामने वाला भी मेरा गुस्सा करेगा। तो ये होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तबलीग का अंदाज भी देखें, हर चीज के पीछे हिकमत है, इस तरह से भी करने के पीछे हिकमत है। द रिजल्ट जो चाहते हैं हम, उसको पाना है तो हमें अपने लहजों में नरमी इख्तियार करनी होगी, हमारा अंदाज बदलना होगा कि लोग हमारे अंदाज के, हमारे नरमी के कायल हो जाएं। ठीक है। अच्छा, इसमें पैगाम क्या है? अकीदा तौहीद सबसे पहले, ये जो अहम है। और इस्लाह की इब्तिदा अपने घर से करनी चाहिए, यानी पहले घर वाले, और फिर ऐसा नहीं अब मैं कहूं कि मेरे घर वाले रास्ते पे नहीं चाह रहे, सीधे रास्ते पर नहीं चाह रहे, तो मैं घर के बाहर फिर जाऊं ही नहीं बताने। ऐसे नहीं है, मुझे सबसे पहले घर वालों को बताना है। घर वाले मानते नहीं मानते वो मेरा जिम्मा नहीं है, हाँ, वो अल्लाह का जिम्मा है। अब अल्लाह उनको हिदायत देगा तो जरूर आएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बरी जिम्मा हूं, मैंने बता दिया कि देखो ये हक है, अगर नहीं मानते तो मैं बरी जिम्मा हो गई, मुझे अल्लाह कल पकड़ेगा नहीं। इसीलिए हर एक को मैं कहती हूँ, अपना काम जो हम कर रहे हैं, अपने अपने
पैमाने से ये काम करें, अल्लाह की राह में तबलीग का काम करें, दावतों का काम करें। देखिए खुद सिखा नहीं सकते तो जहां सिखाया जा रहा है वहां पर लोगों को बुला कर लेकर आए, उन्हें ऐसे क्लासेस से जोड़ें। देखिए ये भी तबलीग हुई। बैठे बिठाए हम तबलीग कर सकते हैं आज और बड़ी जिम्मा हो सकते हैं। क्यों? ये हमारे दीन को गालिब करने का काम है। हमारा दीन इस्लाम इस जमीन पर गालिब कैसे होगा? हम अक्सर मुसलमानों को पता ही नहीं है दीन है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम पता नहीं किसी को। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा दीन इस जमीन पर गालिब होगा? सबसे पहले तो अपने दिलों से बुग़्ज़, जेलसी, ये तमाम चीजें निकाल कर फेंक दो। जो मुझे जो चीज पसंद वो दूसरे को पसंद, यानी मेरे सामने वाले को वही चीज पसंद होनी चाहिए। तो ये रवैया, मुझे अगर तकलीफ होगी कयामत में तो मुझे तकलीफ होनी चाहिए कि मेरे सामने वाले को तकलीफ होगी, उसका भी मुझे अफसोस करना चाहिए कि उसको सीधे रास्ते पर मैं कैसे लेकर आऊं। इसके लिए गौर फिक्र हमें करनी चाहिए। तो ये हुई तबलीग की बात। तो अल्लाह यही कहता है अपने लहजे नरम रखो जब ये कर रहे हो, आप तबलीग कर रहे हो। और सच्चे दाई को गुमराही देखकर खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर समझो हम मैं सीधी राह जानती हूँ, ओके, और मैं सही राह पर हूँ, तो अगर कोई भटका हुआ है तो मुझे आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए उससे। मेरी कोशिश होनी चाहिए, एटलीस्ट देखिए कोशिश। अल्लाह कहता है कोशिश करो, बाकी मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा आपसे। कोशिश करनी है कि वो भटके हुओं को क्या सही राह दिखा दे, बल्कि इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए हमें। दूसरे को सही रास्ता दिखाने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। तो ये आयत क्या है? हजरत इब्राहिम के दलाइल तौहीद के सिलसिले में इब्तिदा है। उनकी तौहीद के रास्ते पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसे आए, ये यहाँ पर यहाँ शुरू होती है, जो अगली कई आयतों में चलता रहेगा। अभी ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में आएगा अभी इंशाल्लाह, ये चलता रहेगा। तो आगे चलते हैं हम 75। वो कज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकूतुस समावाति वल अर्द वलियकूना मिनल मुक़िनीन। यानी यहाँ पर क्या है? और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमानों और जमीन की बादशाही की झलकियां दिखा दी ताकि वो कामिल यकीन वालों में से हो जाएं। यानी अल्लाह क्या कहता है? कज़ालिका, इसी तरह। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत ही आसानी के साथ, यानी बहुत ही डिटेल अपनी बादशाही कैसी है जमीन और आसमानों में, ये बता दिया, समझा दिया, यकीन करा दिया बहुत सारे मिसालों के तहत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी मिसालें दिखा दिखा कर उनका यकीन पक्का करा दिया। फलम्मा, तो आगे जाते हैं हम। और ये एक क्या है? रूहानी और फिक्री मुशाहिदा था जिससे इनका यकीन और ज्यादा पुख्ता हो गया। मुशाहिदा यानी मिसाल दिखाकर समझाना किसी को। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मिसालें दिखाई और उनकी रूहानी फिक्र और फिक्री मुशाहिदा दोनों कराया। मलकूत का मतलब बादशाह, कायनात के अंदर छिपी हुई कुदरत इलाही की निशानियां, यानी बातनी हिकमतें और निजाम की असल हकीकतें। यानी इब्राहिम को महज ज़ाहरी दुनिया नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी अल्लाह की ताकत, हिकमत और वहदानियत का मुशाहिदा भी कराया गया। यानी क्या क्या, अच्छा ये सब चीजें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों दिखाई, इतने सारे मुशाहिदे क्यों कराए? देखें, अगर मुझे खुद को पक्का यकीन होगा कि अल्लाह है और अल्लाह की जात क्या है, उसकी सिफतें क्या है, ये जन्नत क्या है, ये दोज़ख क्या है, अगर मैं नहीं जानूंगी तो मैं लोगों को कैसे लाऊंगी रास्ते पर? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना, तो जाहिर है नबियों को अल्लाह ताला ने एक मजबूती दिलाई मुशाहिदे कराकर, अपनी जात की मुशाहिदा कराया, ये गायब चीजें हैं उनका मुशाहिदा कराया किसी भी तरह से, चाहे आंखों से, चाहे रूहानी कैफियत से, जिस तरह से भी। तो इसका उनका भी ये था कि इनको बहुत बड़ा काम सर अंजाम देना था
क्यों? ये नबी चुने गए थे, ये रसूल चुने गए थे। तो ये अल्लाह ताला की यहाँ पर ताकत बताई गई, उनकी हिकमत और उनकी वहदानियत का मुशाहिदा कराया गया। तो यकीनी यानी अल्लाह ताला ने इन्हें ये सब कुछ इसलिए दिखाया को यकीनी आला तरीन यकीन कामिल हो जाए उनको, ताकि दूसरों को भी पूरी बसीरत से तौहीद की तरफ लेकर आए। अगर मैं मजबूत होंगी तो मैं दूसरों को लाऊंगी ना। मेरा इल्म कामिल नहीं है तो मैं दूसरों को क्या लेकर आऊंगी, क्या समझाऊंगी, क्या सिखाऊंगी? तो इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पर ये कहता है कि नबियों को उसने क्यों मुशाहिदा कराया। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत मेराज को लेकर गए ना अल्लाह सुब्हाना ताला, अपने करीब लेकर गए ना, सातों आसमान क्रॉस करे, पूरे नबियों से मिलाए। ये हम सभी जानते हैं ना मेराज क्या है। तो अल्लाह ताला ने ये सब क्यों कराया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ताकि उनका यकीन कामिल हो जाए, पक्का हो जाए, ताकि फिर वो दूसरों को राह रास्त पर लेकर आए। अगर मुझे ही पता नहीं है तो फिर मैं दूसरों को क्या डगमगा जाऊंगी ना, अरे अल्लाह पता नहीं ये जन्नत है कि नहीं, ये दोजख है कि नहीं, मरना है कि नहीं हमें, तो मैं भी डावाडोल रहूंगी तो मैं दूसरे को क्या सिखाऊंगी? तो ये इसी वजह से अल्लाह ने तमाम नबियों को कुछ ना कुछ हकीकतों से वाकिफ कराया, गैब से वाकिफ कराया। उसका मकसद क्या है? उनका यकीन पुख्ता करना था। आगे चलते हैं 76। फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा काल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफल काल ला उहिब्बुल आफिलीन। यानी अल्लाह कहता है फिर जब रात ने इसे इब्राहिम को ढांप लिया, यानी रात हो गई तो उसने एक सितारा देखा। अभी देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यो जो वहदानियत के रास्ते पर आने के लिए क्या कुछ हुआ उनके साथ, ये तमाम डिटेल आई है अब यहाँ पर कुरान के अंदर। तो सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रात का मुशाहिदा किया। जब रात हो गई यानी कंप्लीट रात हो गई तो उसने एक सितारा देखा। किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और कहा ये मेरा रब है। फिर जब गायब हो गया तो कहा मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। राइट? अरे जो खुद ही डूबता है वो रब कैसे हो सकता है? रब को तो डूबना नहीं चाहिए था ना। तो देखिए उनकी उनकी थिंकिंग देखें, उनकी सोच देखें। उन्होंने तारा देखा रात में, लेकिन तारा जैसे ही डूब गया तो उन्हें लगा कि अरे मेरा रब डूबने वाला तो नहीं हो सकता ना, मैं तो नहीं पसंद करती ना, डूबने वाले को मैं नहीं पसंद करती। तो देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये मेरा रब नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? तो ये कब हुआ था? ये वाकया हजरत इब्राहिम कौम मुशरिक को तौहीद समझाने के अंदाज को जाहिर करता है। वो किस तरह से उन्होंने कौम को तौहीद सिखाई थी। उन्होंने उनको मौजूदा सोच के मुताबिक बात शुरू की ताकि अमली अंदाज में शिर्क को रद्द किया जा सके। यानी ये शिर्क जो कर रहे थे, माबूदों को जो पूज रहे थे, इसको रद्द कैसे किया जाए? डायरेक्ट में जाकर बोलो ये तुम लोग मूर्तियां पूजते, ये बड़े बड़े मूर्तियां तुम बनाकर खुद अपने हाथों से पूजते, ये इनको मत पूजो। तो क्या वो सुनने वाले थे? ये लोग सुनने वाले थे? इतना आसान था क्या तबलीग करना? तो यहाँ पर देखें एक स्टाइल पैटर्न बताया गया है कि सितारे को देखा और वो सितारा क्या हुआ? डूब गया। वो उसने इब्राहिम ने कहा कि ये मेरा रब नहीं हो सकता। तो हजरत इब्राहिम क्या खुद तो मौखिस थे, लेकिन वो अपनी कौम को ये साबित करके दिखाना चाहते थे कि जिन्हें वो माबूद समझते हैं वो नाकिस हैं, इनकम्प्लीट हैं, दे आर नॉट कंप्लीट, और गायब होने वाले हैं, ये एक दिन टूट फूट जाने वाले हैं, लिहाजा ये इनके रब नहीं हो सकते। तो सितारे का ग्रुप होना उन्होंने इस तरह से पेश किया कि जो डूब गया वो मेरा मौला नहीं हो सकता। ला उहिब्बुल आफिलीन, यानी मैं गायब हो जाने वाले को से मोहब्बत नहीं करता। डायरेक्ट कह दिया उन्होंने। मतलब ये कि रब वही हो सकता है जो हमेशा मौजूद हो, डूबेगा नहीं, न गायब होगा, तो न कभी जाहिर हो कभी गायब हो। ये क्या दिन के उजाले में गायब हुआ, रात हुई तो वापस आया,
تو یہ رب نہیں ہو سکتا. کیسے دیکھیں انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف دلائل اور عقل کا استعمال کیا, پروفس دکھائے, ستارہ اور اپنی عقل کا استعمال کیا کہ ڈوبنے والا یا غائب ہونے والا یہ رب نہیں ہو سکتا. آگے دیکھیں, فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افلت قال لا احب الآفلین. یعنی دیکھیں ابھی آگے یہ تو کوكبا ہو گیا, ستارے کا ہو گیا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. یعنی پھر آگے کیا ہوا دیکھیں, جب انہوں نے چاند کو دیکھا, بھی تارے ختم ہوئے, چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. ہاں, یہ اتنا ماشاءاللہ اتنا گول مٹول اور چمکدار ہے آسمان میں, اس سے جیسا اور کوئی نہیں ہے, تو یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے. پھر جب وہ بھی غائب ہوا, وہ بھی غروب ہو گیا, وہ بھی ڈوب گیا, تو کیا ہوا, تو یہ کہا انہوں نے کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو یقیناً میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی اللہ نے انہیں ہدایت بخشی. ایسا نہیں کہ یہ رب ہے تو اسی پر ڈٹ گئے, ہاں میرا یہ رب ہے, ہماری اس کی عبادت کرنی ہے, اسی کی پوجا کرنی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے تو چاند بھی ڈوب گیا. جب چاند ڈوب گیا تو ان کا یقین پکا ہو گیا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, یہ ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر دیکھیں ابراہیم نے ستارے کے بعد چاند کو دیکھا جو ستارے سے بڑا اور زیادہ روشن تھا. انہوں نے اس قوم سے, لوگوں سے کیا کہا, ہاذا ربی, یہ رب ہے میرا. کیا یہ میرا رب ہے؟ تو یہ ایک تبلیغی حکمت تھی, خود یقین دلانا نہیں بلکہ قوم کو شرم دلانے کی بات تھی یہاں پر, کہ جنہیں وہ رب سمجھتے ہیں وہ تو دائمی نہیں ہے, وہ ہمیشہ کا نہیں ہے. وہ ابھی آتا ہے تو دن کو چلا جاتا ہے, رات کو آتا ہے دن کو چلا جاتا ہے, یہ کون سا رب ہوا؟ تو یہ دیکھیں شرم دلانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کس کو پوج رہے ہو. تو غروب جو ہے یہ دلیل بن گیا چاند کے لیے بھی اور تارے کے بھی لیے. اگر انہوں نے پھر کہا کہ اگر میرا رب نہیں چاہتا تو مجھے بھی ہدایت نہیں ملتی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی نیت کی وجہ سے, کہ وہ اپنے رب کو واقعی ڈھونڈ رہے تھے. ہم یہ باقی لوگ جو ہیں کسی کو بھی رب, اگر وہ ان کے بڑے بادشاہ کہتے یہ رب ہے تو وہ مان لیتے یہ رب ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میں سے نہیں تھے. تو وہ ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے یقین کو جانتے تھے, ان کے دل کو جانتے تھے, ان کی نیت کو جانتے تھے, اس لیے اللہ نے انہیں پھر ہدایت کا راستہ دکھایا. اور پھر وہاں پر یہ بھی پتہ چلی نا کہ دعوت دینے میں کیا ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے اور حکمت ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم کا انداز قوم کو شرمندہ کرنے والا نہیں تھا بلکہ سکھانے والا تھا. تو ہمیں سکھانا چاہیے کسی کو, نہ کہ شرمندہ. کرٹیسائز ایک بہت بری چیز ہے. کسی کو کسی کے سامنے کبھی بھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. کسی کو اگر سکھانے سے آپ کو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو سکھائیں تو وہ بھی بھرے لوگوں کے اندر نہیں سکھائیں بلکہ الگ سے لے جا کر سکھائیں کہ تم یہ فلاں فلاں چیز غلط کر رہے ہو. ویسے نہیں کہ بھرے محفل میں اٹھاؤ ایک کو اور بولو یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, یہ انسلٹ ہوا نا, تو سیکھنے کے بجائے الٹا ہو جائے گا پھر. تو یہ یہاں پر ہمیں تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. پھر آگے چلتے ہیں 78. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, یہ تو سب سے بڑا ہے. اب پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا اے میری قوم, میں ان سب چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. دیکھیں تارا بھی ڈوب گیا,
चांद भी डूब गया। अब सूरज इतना चमकदार आया, इतना बड़ा आया, पूरी दुनिया रोशन हो गई, लेकिन शाम होते होते वो भी डूब डूब गया। तो अब उन्होंने तौबा कर ली, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और क्या कहा कौम से अपने, कि तुम जिसे शिरक ठहराते हो, अल्लाह का शरीक ठहराते हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। वो, मैं इससे बरी हूं, यानी मैं नहीं मानता, तुम लोग मानो या ना मानो, मानो तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मैं नहीं मानने वाला। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बरी हूं, मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा जो रोशनी और हुजूम दोनों लिहाज से सितारे और चांद से बड़ा, और फरमाया हाजा रब्बी हाजा अकबर, यानी ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। तो फिर ये भी तबलीगी उसलूब था, वो अपने ईमान की वजाहत नहीं कर रहे थे, बल्कि कौम की सोच को, जो कौम सोचती है उसकी मुनाफी कर रहे थे। यानी जो कौम किसी भी पावरफुल चीज को अल्लाह कह रहा है, माबूद कह रहा है, इसका रद्द कर रहे थे ये, किसी का इंसल्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पर। तो जब सूरज भी डूबा तो हजरत इब्राहिम ने फैसला किया और क्या कहा, या कौम अन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, ए कौम मैं इन तमाम तुम्हारे माबूदों से बेजार हूँ, बरी हूं मैं। फिर हजरत इब्राहिम सलाम ने क्या है, बूतों, सितारों, चांद, सूरज सबकी इबादत को मुस्तरद कर दिया, गनी डिलीट ओमिट, रद्द कर दिया। ये तमाम रब को डिलीट कर दिया, रद्द कर दिया, और ये वाजे कर दिया, क्लियर कर दिया कि जो आता है और जो जाता है वो रब नहीं हो सकता। बेसिक कॉन्सेप्ट, अपने रब होने का बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरह से लेकर आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी जो आता है और जाता है वो रब नहीं हो सकता। रब वो होगा जो हमेशा रहने वाला है, एक जैसा, एक हालत में रहने वाला है, वो रब हो सकता है। और ऐसी कोई चीज दुनिया में नजर नहीं आएगी जो इस कॉन्सेप्ट को पूरा करेगी। तो ये अल्लाह, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि रब वो है जो हमेशा बाकी रहेगा, ताकतों को और गैब व जाहिर का इल्म रखने वाला हो। तमाम ताकतें उसी की होनी चाहिए, और तमाम इल्म जो है, इल्म गैब जो है, सिर्फ उसी का होना चाहिए। तो ये यहाँ पर 78 हो गया। फिर आगे देखें, इतना सब हो जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप पक्का डिक्लेयर कर देते हैं, यू नो ये मुशाहिदा, चांद, सितारे, सूरज का मुशाहिदा करने के बाद डिक्लेयर देते हैं, और क्या कहते हैं देखें। तो उन्होंने आप क्या कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये हम में से हर एक अपनी नमाज को शुरू करने से पहले, जाए नमाज पर खड़े होने से पहले ये चीज हम पढ़ते हैं, जैसे ही जाए नमाज पर खड़े होते हैं, राइट। हर एक पढ़ता है, लेकिन कभी भी हम में से किसी ने इस चीज को कभी गौर किया या जानने की कोशिश करी कि हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, ये क्या बताती है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द। बस हम फटाफट ऐसे पैरेट के जैसा रट्टा मारे हुए हैं, और पूरी चीज शुरू से लेके आखिर तक रट्टा मारते मारते नमाज को अस्सलाम वालेकुम करके खत्म कर देते हैं। सही है। तो देखें, अगर हमें इनका मतलब समझ में आए जो हम कहते हैं अपनी नमाजों में, तो हमें पता चलेगा, और साथ में हमें अफसोस भी होगा कि हम डिक्लेयर क्या कर रहे हैं और हम हैं क्या चीज आज। यहाँ पर डिक्लेरेशन देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इन्नी बेशक वजहतु, वजहतु यानी अपना डायरेक्शन, अपना चेहरा, जिस तरफ मेरा मुंह है वो डायरेक्शन है ना मेरा। मैं अगर साउथ को चेहरा करके खड़ी खड़ी हूं तो वो मेरा डायरेक्शन है, अगर नॉर्थ में ऊपर करके मुंह करती हूँ तो वो मेरा डायरेक्शन है, ईस्ट में करती हूँ तो वो मेरा डायरेक्शन है। तो वजहतु, मेरा डायरेक्शन, मेरा चेहरा, चेहरा देखिए, वजहिया, मेरा चेहरे का डायरेक्शन,
میں کہہ رہی ہوں شروع میں نماز کے اندر یعنی نماز کو کھڑے رہنے سے پہلے میں کیا کہہ رہی ہوں کہ بے شک یعنی کوئی شک نہیں کہ میں نے میرا اپنا رخ جو ہے میرا ڈائریکشن ہے مکمل کس ذات کی طرف کر لیا وجہ للذی اس ذات کے سامنے کر لیا جو فطر السماواتی والارض ہے. فطر مطلب فطر پیدا کرنا یعنی جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا ہے اللہ. میں نے اب نماز میں کھڑی ہوتی ہوں تو میں سب سے پہلے کہتی ہوں ڈکلیئر کرتی ہوں یا اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا یعنی جہاں پر تیرا ڈائریکشن ہے اس طرف جیسے کہ ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں تو کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا ڈائریکشن قبلہ ہونا چاہیے تو ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں. ایکچولی یہاں پر میں دل سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی طرف میں رجوع کر رہی ہوں. میرا پورا رخ جو ہے مکمل توجہ میری اس ذات کی طرف ہے جنہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں ایک سو ہو کر حنیفاؤں حنیف مطلب ایک سو ادھر نہ ایسٹ نہ ویسٹ نہ نارتھ نہ ساؤتھ ایک سو ہو کر صرف اللہ کے ڈائریکشن میں میرا پورا دل میرا دماغ میری باڈی فزیکلی اسپرچولی ہر چیز میری اللہ کی جانب ہے اللہ کی طرف ہے. میں کہہ رہی ہوں میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین تو کتنا بڑا میں مشرک نہیں ہوں اور یہ میں ڈکلیئر کرتی ہوں صبح شام نمازوں میں اپنے 5 وقت. اور پھر میں کہاں جاتی ہوں درگاہوں پر جاتی ہوں گلیفہ چڑھاتی ہوں عروسہ مناتی ہوں منتیں مانگتی ہوں. تو میں اللہ سے دغا کر رہی ہوں یہاں پر کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں. ہم اللہ سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنا چہرہ میرا ڈائریکشن میرا وجود ہر چیز میں نے صرف تیرے ساتھ کی ہے تیری طرف کی ہے. اور میں پھر ڈکلیئر کرتی ہوں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. آئی ایم پیور مسلم مومن. میں مشرک نہیں ہوں میں تیرے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتی لیکن ہم دنیا میں ہر جگہ شرک کرتے پھر رہے ہیں تو ہم اللہ سے دغا کر رہے ہیں. وی آر چیٹنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ. رانگ ڈکلیریشن کر رہے ہیں ہم لوگ. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کے ساتھ میں میرے ساتھ آپ کو سب کو بول رہی ہوں. ہمیں جب تک اس کا میننگ نہیں پتا تھا تو ہم نے پتا نہیں کتنے گلیفاں چڑھائے کتنے درگاہ کے عروساں کرے اور کہاں کہاں گئے یا اللہ نوز. اللہ توبہ استغفار کرتی ہوں میں یہاں پر. جب یہ میننگ ہمیں پتا چلتا ہے تو ہمیں تو پچھتانا چاہیے کہ ہم نے جو کیا. اور جس نے بھی ابھی اس چیز کو سمجھا ہے انہوں نے ابھی بھی ہوش کی دوا کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں یہاں پر. تو یہ ڈکلیریشن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ اپنا چہرہ یعنی کیا دل نیت عمل پورا پورا فزیکلی اسپرچولی دل روح جو بولتے ہر چیز اخلاص کے ساتھ صرف اس ذات کی طرف میں متوجہ یعنی میرا پورا انٹرسٹ اس ذات کی طرف جس نے پوری کائنات بنائی ہے. تو یہاں پر حنیف کیا ہے ایک سو مخلص ایک سو ہو کر سیدھے راستے پر چلنا یعنی وہ ہر طرح کے شرک سے بری ہے گمراہی سے بری ہے اور باطل نظریات سے بھی مکمل طور پر کیا ہے منہ موڑ چکے ہیں اور صرف اللہ کی طرف جھک گئے ہیں. یہ ہے یہاں سمجھنے کی چیز. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری سوچ کے اندر اور کون ہے. اللہ کے سوائے کوئی دوسرا ہے تو پھر سوری ٹو سے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. انہوں نے ڈو ٹوک کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ واضح یہ جدائی ہے ان کے تمام نظریات رسومات معبودوں سے جو قوم پر رائج تھی اس معاشرے میں جو رائج تھا کسٹمز عبادات جو کچھ خود گھڑے ہوئے عبادات یہ تمام سے بری ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں پر توحید کا تقاضا کیا ہے انسان مکمل اخلاص سے صرف اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ سبق ہے یہاں پر. یعنی ایمان صرف دل کی بات نہیں ہوتی میں ایمان لائی اللہ پر بس بول دیا نہیں ہوتا بلکہ دل اور زبان اور عمل ہمارا عمل ساتھ ہو تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا ورنہ اٹ از ہاف ڈن.
and that is not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. अगर हमारा ईमान मुकम्मिल है तभी समझना है जब हमारे जुबान, दिल और हमारी नीयत, ये सब कुछ और हमारा अमल ये साथ होगा तो हमारा ईमान मुकम्मल होगा। तो अल्लाह ही आसमान और जमीनों का खालिक है, वही इबादत के लायक है, न इसके किसी और मखलूक की हमें इबादत नहीं करनी। हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह क्या है, वाज़े तौर पर हक का ऐलान करना चाहिए और तमाम बातिल परस्तों से बरात हासिल करना चाहिए। यू नो बरात, बेजारी। जो कुछ तुम देखते हो अपने मुआशरे में गलत चल रहा है उससे बेजारी इख्तियार करो, वहां उनके करीब मत जाओ, उनका दिल रखने के लिए उनके करीब मत जाओ। अरे मेरे पड़ोसी हैं, अरे उन्होंने बुलाया है, आज उनके घर में फलां चीज है, जबकि मुझे पता है वो गलत है। तो मैं मेरे पड़ोसी को राजी करूं कि मेरे रब को राजी करूं? किसको राजी करेंगे हम पड़ोसी को राजी करने के दिल चाहता है, यानी अल्लाह को नाराज करेंगे, इससे डरते नहीं है हम लोग। फिर हमारा ईमान क्या चीज रहे? जब हम अल्लाह से नहीं डरते हैं और लोगों से डरते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मिल है? ये खुद सोचना चाहिए हमें, हम सबको सोचना चाहिए। यहाँ पर आगे चलते हैं। 80 79 80 वहाजहु कौमु क़ाल अतुहाज्जूनी फिल्लाहि वक़द हदानी वला अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशा रब्बी शैआ वसिअ रब्बी कुल्ली शैइन इल्मा अफ़ला ततज़क्करून। तो यहाँ पर क्या है, और उसकी कौम ने उससे झगड़ा किया। जाहिर है अगर देखो एक कौम में एक कस्टम चल रहा है, एक रस्म चल रही है कि ये करना है मतलब करना है, नहीं करे तो झगड़ा, राइट? और वो झगड़ेंगे बोल के हम क्या करते हैं, उनका दिल रखते हैं। अरे टाइमिंग के लिए क्या हम नहीं बोल सकते ना उनको, उनका दिल रखते हैं क्या? अल्लाह तो बाद में देखेगा ना, हम ना अभी हम लोग को अल्लाह नहीं देख रहा है ना, अभी तो ये सामने वाले रिश्तेदार, ये पड़ोसी देख रहे हैं। अब इनका दिल पहले रखना हमने, वो चाहे कितना भी गलत कर रहे हैं काम। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहा है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ झगड़ने लगे। तो उन्होंने क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? यानी तुम मेरे अल्लाह, मैंने जो हक बात बताई है अपने अल्लाह के बारे में, उसके लिए झगड़ते हो? हालांकि इसने मुझे हिदायत दे दी है, अल्लाह ही ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और मैं उन माबूदों से नहीं डरता जिन्हें तुम शरीक गरां ठहराते हो। यानी तुम जो माबूद बना के रखे हो, पूजते हो, उनसे मैं नहीं डरता। मगर मेरा रब कुछ तकलीफ पहुंचाना चाहे तो कोई मुझे उससे बचा नहीं सकता। तो मेरा रब हर चीज का इल्म रखता है, वो घेरे में लिए हुए है। क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यानी हर इल्म मेरे रब के पास है, हर इल्म उसके घेरे में है, तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते, नहीं समझते इस चीज? तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का ऐलान किया तो इनके कौम ने बहस तकरार शुरू कर दी, और यही आज भी हमारे मुआशरे में होता है। जिस किसी को हक बात पहुंचा दो तो वो कुछ ना कुछ बोल के झगड़ा शुरू कर देते हैं। आज आज भी ये हमारे साथ भी हो रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं, उस जमाने से ये बात चल रही है, नबियों के साथ ये बात हुई है। तो हमें क्यों डरना चाहिए? हमें क्यों डरना चाहिए हक बात बताने से? हमें क्यों घबराना चाहिए? तो इनका ये जो बातिल का दिफा जो है, शरीक पर जिद की अलामत थी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इन्होंने निहायत एतमाद से और हिकमत से क्या फरमाया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे बहस करते हो जबकि उसने मुझे हिदायत ऑलरेडी दे दी है? तो यानी मैं जिस रब को मानता हूं वही हक पर है और उसने मुझे राह दिखा दी है। अब मैं तुम्हारी अंधी तकलीफ नहीं कर सकता। अभी तुम जो भी रस्में निभाते हो निभा लो, मैं नहीं करने वाला ये तमाम चीजें अभी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैं तुम्हारे शरीक करदा माबूदों से नहीं डरता, यानी सिवाय इसके कि अगर अल्लाह यानी मेरा रब खुद किसी आजमाइश या मुसीबत में मुझे डाल दे।
مجھے پتا ہے کہ تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ کس طرح سے دلیلیں دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے, صرف اللہ کی معیشت, یعنی اللہ چاہتا ہے تو پھر وہی طاقتور ہے, وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے. تو یہاں پر دوسری جو چیز کہا انہوں نے, میرا رب ہر چیز کو اپنے علم کے گھیرے میں لیا ہوا ہے, یعنی اللہ ہر چھپی کھلی بڑی چھوٹی بات کو جانتا ہے, اس لیے مجھے صرف اسی پر بھروسہ ہے. آخر میں انہوں نے نرمی سے کہا, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی یہ دعوت جو ہے میں جو دے رہا ہوں تمہیں, یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی اس دعوت کی؟ یعنی ایک سمجھانے والا انداز ہے. دیکھیں اس میں, کیا تمہیں یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں حقیقت, یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تو یہ چیز یہاں پر دیکھیں حضرت ابراہیم کی کیا ہے, طرح ہمیں بھی توکل اور بہادری اور فکری دلیل سے کیا ہے, دین کا دفاع کرنا چاہیے. ہمیں اگر آج دین کا دفاع کرنا ہے, سچائی کے ڈگر پر چلنا ہے, تو ہمیں بھی مضبوط بننا پڑے گا. ہمیں ڈھیلا ڈالا ہو کے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ہمیں لوگوں سے ڈر کر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آگے 81, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا, یعنی فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یعنی اور میں ان باطل معبودوں سے کیسے ڈروں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, جبکہ تم خود اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنانے سے نہیں ڈرتے جس کے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی, یعنی کوئی پروفز ایویڈنسز نہیں دیے کہ اور بھی معبود ہیں, اور تم ایسے معبود کیوں بناتے ہو؟ بس دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا, اگر تم جانتے ہو. یعنی یہ دو گروہ ہو گئے, ایک ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور دوسرا گروہ جو نہیں مان رہا تھا. تو اس میں سے حق پر کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال, وہ اپنی قوم سے کیا سوال کرتے ہیں, میں ان جھوٹے معبودوں سے کیسے ڈروں, کیوں ڈروں جن کو تم نے معبود بنایا ہے, تم نے اللہ بنایا ہے, ان سے میں کیوں ڈروں, جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے. تم اللہ کے ساتھ جس کو شریک بناتے ہو, جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں پیش کری, تو تم تو نہیں ڈرتے, پھر میں کیوں ڈروں؟ میں اپنے حقیقی معبود سے پیار کروں یا تمہارے یہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے محبت کروں؟ تو یہ دیکھیں فائٹ بٹوین دا پیپل, ابراہیم علیہ السلام اور یہ لوگ, یہ کفار جو تھے, ان میں یہ فائٹ ہو رہی ہے. میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہونی چاہیے اپنی قوت, اپنی مضبوطی دل کی, اپنے ارادہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں. تمہارا شرک سے دلیل, اور اس پر تمہیں ڈرنا چاہیے. پھر یہاں پر دیکھیں یہ مناظرہ جو بولتے ہیں نا, ڈیبیٹ, یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے دو لوگوں کے بیچ, حضرت ابراہیم اور یہ جو نہ ماننے والے ہیں. یہ شاندار جواب ہے جو اصل میں قوم کی سوچ کو جھنجھوڑتا ہے. اگر کسی کو ڈرنا چاہیے تو تمہیں ڈرنا چاہیے. دیکھیں یہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں, مجھے کیوں ڈرنا چاہیے آپ لوگ آپ کے معبودوں کے ساتھ, بلکہ تمہیں ڈرنا چاہیے حقیقی معبود کے سامنے. یعنی تم غلط کر رہے ہو, میں غلط نہیں کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں, تو دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہیں, کون حق پر ہیں؟ ان کنتم تعلمون,